SDMCA, B.Ed. M.Ed. in English. Formerly, I was lecturer in Khatoli. Then I became principal through commission in Mathura. Now I am teaching to the CBSE board students, intermediate and BSc and PCS and IAS. पौधों में आज हम पढ़ा रहा हूँ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. इट इज़ वेरी इसेंशियल इन द एग्जामिनेशन. पौधों के लिए इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. दीज आर फॉर्म बाय चट्टानों के टूटने से या आयनों से अगर दोनों से विभाजित होकर बनती है. फर्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन पौधों व जंतु में दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है. नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में 78% होती है तथा मिट्टी में 0.405 होती है. इसका उपयोग अमीनो अम्ल, प्रोटीन, एंजाइम, नाइट्रोजन क्षार, हाइड्रोजन क्षार, न्यूक्लिक अम्ल और ATP, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, नाइट्रोजन फोटोक्रोम्स, विटामिन व एल्कलॉइड में निर्माण होता है. पौधों में नाइट्रोजन को सामान्य मिट्टी से ही नाइट्रेट के रूप में अपनी जरूरत द्वारा अवशोषित करते हैं. इससे अमोनिया का अपचन होता है. इसके बाद प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीन व एंजाइम का निर्माण होता है. पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल का निर्माण भी इससे होता है. नाइट्रोजन की कमी से पौधों में क्लोरोसिस या स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है. जंतु तथा पौधों का सेल नाइट्रोजन तनाव मुक्त होते हैं. इसके लिए जीवों के प्रतिशरीर विघटन से भी नाइट्रोजन मुक्त होती है. इस प्रकार प्रकृति की विभिन्न प्रक्रियाओं में यह अवस्था है कि नाइट्रोजन की कमी नहीं आती. इसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं. नाइट्रोजन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं. फर्स्ट इज उत्सर्जन तथा मृष्टरी, एक्सक्रीशन एंड डेड बॉडीज. सेकंड नाइट्रिफिकेशन. थर्ड अमोनिफिकेशन. फोर्थ डीनाइट्रिफिकेशन. फर्स्ट एक्सक्रीशन एंड डेड बॉडीज. जब पत्तियां मुड़ गिरती है तो उससे से पदार्थ निकलते हैं. इनके मर जाने से नाइट्रोजन बनती है. सेकेंड नाइट्रोजन में खा जाए कुछ लगी नहीं हो. हाँ बोलो जाओ तो वहाँ कैमरा चल रहा. नाइट्रोजन स्थिरीकरण. जोर जोर बोलो. जैव नाइट्रोजन बैलेंस नाइट्रोजन फिक्सेशन. वायु में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर भी केवल कुछ ही जीव नाइट्रोजन का उपयोग कर पाते हैं. कुछ प्रोकैरियोटिक जातियाँ नाइट्रोजन स्थिरीकरण का नाम कर पाती हैं. जीवित प्राणियों द्वारा नाइट्रोजन का अमोनिया में अपचयन जैविक अपघटन कहलाता है. नाइट्रोजन अपचयन करने वाले नाइट्रोजनस एंजाइम प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है और यह नाइट्रोफिकेशन कहलाता है. N2 नाइट्रोजनेज एंजाइम इसका NH3. नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु निम्नलिखित हैं. क्लोस्ट्रीडियम एनारोबिक, एजोटोबैक्टर एरोबिक, राइजोबियम सिम्बायोटिक, क्लेबिसिएला बायोटिक, क्लोरोबियम ऑटोट्रोफिक, रोडोस्पाइरिलम एनारोबिक. नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले निम्नलिखित जीवाणु होते हैं जैसे नोस्टॉक, एनाबीना और अलोसीरिया और ग्लियोट्राइकिया, कैलोथ्रिक्स एंड रिचुलेरिया. फर्स्ट ऑफ ऑल नोड्यूल्स बनती हैं. नोड्यूल का निर्माण ठोस पौधों की जड़ में राइजोबियम जीवाणु के द्वारा होता है. कुछ कुल के पौधे से टमाटर, चना, सोयाबीन, मूंगफली, मटर, मूंगफली आदि में नोड्यूल्स पाई जाती है. इन गांठों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सक्षम राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं तथा दोनों पौधे और बैक्टीरिया दोनों सिम्बायोटिक के रूप में रहते हैं. सेप्रोफाइट्स जीवाणु हैं. ये जड़ों में मूलरोम द्वारा प्रवेश करते हैं. इनके सहयोग से कोटेक्स की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होने लगती हैं और नोड्यूल्स बनाती हैं तथा टेट्राप्लैड होती हैं. क्योंकि अन्य कोशिकाएं द्विगुणित रहती हैं, वह जीवाणु अपनी कॉलोनी बनाकर लैग हीमोग्लोबिन का संश्लेषण करते हैं. निकलने से गांठें गुलाबी या लाल रंग की दिखाई देती हैं. यह वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अपना करने का कारण भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं. लैग हीमोग्लोबिन नहीं होता, वे नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं कर पाते. प्रत्येक विधि द्वारा
रेजोबियम का संरक्षण एवं भोजन प्रदान किया जाता है। इसके बढ़ने से नाइट्रोजन रेजोबियम भोजन से प्राप्त किया जाता है। इनके बदले रेजोबियम लेग्यूमिनोसेरम पौधे में उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक प्रदान करता है। We can see in this diagram, you are looking that in this diagram there are formed various nodules. And these are the root hairs. नोड्यूल्स में बैक्टीरिया रेजिड करता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, और ये आप देख रहे हैं रूट हेयर के अंदर इन्फेक्टेड बैक्टीरिया द्वारा होते हैं, नोडुल बनते हैं और बैक्टीरिया बनते हैं और रूट में दिखाई देते हैं। अगर हम रूट सॉइल पार्टिकल देखें तो रूट हेयर भी दिखाई देते हैं जिनमें बैक्टीरिया रहते हैं, और दूसरे इसमें और बैक्टीरिया रहते हैं। फिर भी इसमें इनके अंदर घुस जाने से नोडुल्स बन जाते हैं। सोयाबीन में नोडुल्स तेजी से बनते हैं। अगर हम देखें कि नाइट्रोजन एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, तो वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणुओं में पाया जाता है जो अमोनिया में बदल जाता है। जैसे हम देख रहे हैं सबस्ट्रेट नाइट्रोजन, बोलो दे दियो। then reduction, then binding substrate, then reduction 0.2H, then reduction, then 2H, then there are several nitrogen are found, and that is the last फ्री नाइट्रोजन बाहर निकलता है और नोड्यूल्स बन जाते हैं। इसके द्वारा ही पूरे नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स बनते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु लेग्यूमिनेसी फैमिली में पाए जाते हैं, जैसे एलनस, कैजुराइना व नायरिका, बैक्टीरियोमाइसीटीज आदि, और इनकी गांठों में क्लेबेसिल्ला बैक्टीरिया आदि रहता है। एबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन यह है बिजली चमकने तथा वर्षा द्वारा होता है बाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एंड रेंज। वर्षा काल में बिजली के चमकने से कुछ नाइट्रोजन अथवा ऑक्सीजन मिलकर NO या नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। बाद में वह नाइट्रोजन ऑक्साइड बनकर वर्षा के जल में घुल जाते हैं और पृथ्वी पर नाइट्रिक अम्ल के रूप में आ जाते हैं। मिट्टी में उपस्थित कैल्शियम और पोटेशियम से मिलकर एक नाइट्रस बनाते हैं, जैसे N2+O2 2NO नाइट्रोवेक्टर, 2NO+O2 2NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, then 2NO2+2H2 HNO2+HNO3, then calcium oxide plus 2HNO3 equal to calcium nitrate, then पानी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रेशन एट नाइट्रिफिकेशन। We can see in this diagram, you are looking first biological nitrification, then industrial nitrification, then electrical nitrification, then denitrification। डीनाइट्रिफिकेशन में जो नाइट्रोजन होती है वो HNO2 में परिवर्तित हो जाती है, अमोनिया नाइट्रेट बनाती है। अमोनिफिकेशन के द्वारा डिकेइंग बैक्टीरिया बनते हैं और इसमें लाइपेज अपटेक होने से प्लांट बायोमास के अंदर घुल जाते हैं और अंत में एनिमल बायोमास बन जाता है। नाइट्रोजन अमोनिया और ऑक्सीजन मिलकर HNO2 में चेंज हो जाते हैं, फिर 2H2O बनता है। यह क्रिया नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोस्कोप्सस, नाइट्रोसोमाइसिटीज के आदि में होता है। 2HNO2+O2 2HNO3+3। Ammonification, it is a very important process। मिट्टी में उपस्थित पौधे व जंतु डेड ऑर्गेनिक मैटर को, प्रोटीन पदार्थों को बहुत से बैक्टीरिया जैसे क्लोस्ट्रीडियम, एक्टिनोमाइसीटीज द्वारा अपघटन करते हैं। इस क्रिया को हम ऑक्सीडेटिव नाइट्रिफिकेशन कहते हैं और एमाइड्स बन जाते हैं। इसके प्रमुख बैक्टीरिया हैं बेसिलस रेसिमोसिस।
देन स्टेट ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ अमोनिया। अमोनियम आयन पौधों के लिए विषाक्त होते हैं, जिसके कारण उनमें विघटित नहीं हो पाते और सिंथेसाइज होने के द्वारा अमोनिया का उपयोग पौधों में अमीनो अम्लों के रूप में बदल जाता है। ये क्रियाएँ हैं रिडक्टिव एमिनेशन। इसमें अमोनिया कीटोग्लूटामिक अम्ल के साथ क्रिया करके ग्लूटामिक अम्ल बनाता है। अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड NH4 + NADPH इक्वल टू ग्लूटामेट, डेडोजनेज देन ग्लूटामेट देन एस्ट्रोजन बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसएमिनेशन। इसमें किस क्रिया में अमीनो अम्ल से अमीनो समूह कीटो अम्ल के में स्थानांतरित हो जाते हैं, ग्लूटामिक अम्ल के अमीनो अम्ल में हो जाते हैं और दूसरे अमीनो अम्ल के निर्माण में उत्पन्न द्वारा होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, अमोनी एक्सेप्टर देन अमीनो अम्ल। लास्ट इज विनाइट्रिफिकेशन डिनाइट्रिफिकेशन। कुछ वायरस में जैसे कि इथाइलबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस व न्यूट्रोमोनास व आदि कार्बनिक वायु नाइट्रोजन को पुनः चक्रीकरण के लिए क्षमता रखते हैं। इस प्रकार की भूमि की उर्वरता शक्तियों को कम करते हैं, परंतु नाइट्रोजन अपचक्रीकरण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। डिनाइट्रिफिकेशन भूमि में नाइट्रोजन का ह्रास मौसमी वायु द्वारा अधिक होता है। पौधे तथा जंतुओं की अनुपयोगी प्रोटीन, इनकी मृत्यु के पश्चात एनारोबिक व एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया में प्रकटित कर जाती है। कुछ अमोनिया डिनाइट्रिफिकेशन नाइट्राइट व इसके बाद नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं, जो पौधों के उपयोग हेतु पुनः कच्चे माल के रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। यदि दोबारा नाइट्रेट अथवा अमोनिया की आवश्यकता हो जाती है और विनियात्रिकारू जीवाणु उन्हें पुनः चक्रीकरण के द्वारा अमोनिया में बदल देते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन स्थिरीकरण भूमि की उर्वरता बढ़ाने का एक अच्छा स्रोत है। यथाकथा मानव की भूमि की सतह पर मृत कार्बनिक पदार्थों को जलाकर अथवा मृदा की आवश्यकता बढ़ाने से अधिक करने के लिए नाइट्रोजन उर्वरक मिलकर विकृतिक नाइट्रोजन अम्ल में अवक्षेप करते हैं। थैंक यू। कल अगला टॉपिक लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ये IAS PCS है जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका डायग्राम आप ज़रूर याद रखें, और ये एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है, PCS में भी और IAS में भी। इसका क्या उपयोग है, कैसे बनता है, ये सब आप बताइए। आप भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। थैंक यू। निकल जाए, पूरा कर दिया।